बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ 3 से 4 साल की बच्ची का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और यकीन करें आपका देखने के बाद दिल बहुत खुश हो जाएगा। इतना खूबसूरत ब्रांड स्टाइल टॉप की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो शेयर कर रही हूँ, जो यूट्यूब पे तो आप फर्स्ट टाइम देखेंगे ही, लेकिन आपने किसी ब्रांड्स के ऊपर भी ये डिज़ाइन नहीं देखा होगा, जो डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने वीडियो के साथ अभी से ही बने रहना है, ताकि अच्छा-सा डिज़ाइनिंग, कटिंग, स्टिचिंग के आपके साथ मिस ना हो। लास्ट में आप खुद देखिएगा कि आप खुद तारीफ़ के बगैर इंशाल्लाह नहीं रह पाएँगे कि इतना प्यारा-सा लग रहा है ये टॉप। तो किसी भी साइज़ के आप बच्ची का बना सकते हैं। 4 फोल्ड मैंने फैब्रिक किया हुआ है और इसकी विड्थ बता देती हूँ, 11 इंच ली है। 11 इंच का मतलब दोनों फैब्रिक को अगर हम खोल देंगे तो 22-22 इंच के 2 पार्ट्स लिए हैं, फ्रंट और बैक के लिए। और लेंथ मैंने इसकी जो तैयार रखनी है ना, वो 18 इंच रखनी है। तो इसमें मैंने 2 इंच प्लस लिया है, तो यानी कि ब 20 इंच मैंने इसमें ले ली। तो आपने अपनी बच्ची का जो भी साइज़ हो ना, तो आप वो रख लीजिएगा और उसमें 2 इंच का आप प्लस कर दीजिएगा, ठीक है ना? अब यहाँ पर हम इसकी चौड़ाई का योक पहले कट करेंगे। स्क्वायर योक वाला बनाऊँगी, स्क्वायर ही नेक बनाएँगे। तो 8 इंच चौड़ाई पे मैं एक इस फैब्रिक को कट कर रही हूँ। 11 इंच चौड़ाई का लिया था ना, तो 8 इंच की मैं चौड़ाई का कट कर रही हूँ। और उसके बाद इसकी जो योक की लेंथ रखूँगी, 5 इंच मैंने मेंशन किया, लेकिन मैं इसको 5.5 इंच जो है वो रखूँगी लंबाई में, ठीक है? तो ये देखें इस तरह से 8 इंच चौड़ाई का निशान लगाया, 5 इंच का निशान लगाऊँगी, लेकिन हाफ इंच इसको एक्स्ट्रा कट करूँगी। परफेक्ट रहेगा। किसी भी आप साइज़ की अपनी बच्चियों का बना सकती हैं। छोटी बच्चियाँ हों तो आप इसमें साइज़ेस कम करते जाइएगा, और अगर आपकी बड़ी बच्चियाँ हों तो आप इसमें साइज़ेस बढ़ाते जाइएगा। तो ठीक है। और सेकंड चैनल के ऊपर इसी फैब्रिक का मैं बहुत खूबसूरत सा कोरियन स्टाइल ब्रांड जो है वो भी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह, जो है वो आज या कल में। तो जो कमल किड्स मेरा सेकंड चैनल है, तो उसमें भी आप ज़रूर देखिएगा, वो भी बड़ा प्यारा मैंने बनाया है। तो बस अब यहाँ पर देखें, मैंने इस तरह से सेंटर में हमने हमने फ्रंट बैक दोनों की योक कट कर दी, ठीक है? और उसके बाद सेंटर में ना कट्स लगा दिए हैं। अब पहले मैंने फ्रंट पार्ट अलग कर दिया है, बैक पार्ट लिया है। बैक पार्ट को लेने के बाद क्या करना है, हमने इस तरह से प्लेट्स डालनी है चौड़ी वाली, ठीक है? ये देखें, इस तरह से हम बनाते जाएँगे। नीचे तक हमने बिल्कुल एक बराबर रखना है, ताकि कहीं से भी हमारी नीटनेस ख़राब ना हो। इस तरह से हमने इसकी डायरेक्शन क्या करनी है, सेंटर की तरफ लेकर आनी है। ये देखें इस तरह से। फिर हम ये सेंटर की तरफ लेकर आएँगे। ये देखें। इस तरह से लेकर आएँगे और हमने इसका प्लेट्स डाल के अब हम यहाँ पर सिंपल एक सीधी सिलाई लगा लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए सिलाई लगा ली, तो ये इस तरह से जब खुलेगा पहनेगी बच्ची, तो वो बड़ा प्यारा-सा स्टाइलिश सा खूबसूरत सा लुक देगा। अब फ्रंट पार्ट लिया है, फ्रंट पार्ट को पहले ही हम सेंटर से कट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें प्लैकेट बनानी है। प्लैकेट वाले पर्सनली मुझे बड़े प्यारे ड्रेसेस लगते हैं कि उसमें बटन्स वगैरह हम अपने हिसाब से बनाएँगे, तो बड़ा प्यारा-सा एक ड्रेस का लुक आता है। तो यहाँ पर मैं फ्रंट पे प्लैकेट दूँगी, बैक पे हमें बटन पट्टी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर अब हमने जो कट किया है ना, तो उसमें हमने दोनों साइड के ऊपर, दोनों पार्ट्स के ऊपर 1-1 इंच का पहले मार्क कर लेना है। फिर उस 1 इंच के बाहर वाले पार्ट में हमने इस तरीके से प्लेट्स डाल देनी है। ये देखें इस तरह से। कोशिश करूँगी कि आपके साथ बहुत आसान तरीके से ये शेयर करूँ, ताकि बिगिनर्स बहनें जो बनाना चाहती हैं अपनी बच्चियों के ब्रांड्स वाले, बस आप ये इतनी मेहनत वाले आप टॉप बनाना, तो प्लीज़ फैब्रिक अच्छा वाला लीजिएगा, ताकि जब आप बच्ची जो है थोड़ा-सा लॉन्ग टाइम तक पहन सके। ब्रांड के ही कट पीसेस जो मिलते हैं वो लीजिएगा, तो ताकि आपकी मेहनत जो है वो थोड़े अरसे तक चलती रहे। तो अब यहाँ पर देखें प्लेट्स मैंने डाल दी, इसके ऊपर भी सीधी-सीधी हमने एक सिलाई लगा लेनी है। अब इसको सिलाई लगाने के बाद हमने ये करना है कि आपने जब फ्रंट पार्ट की आप इस तरह से प्लेट्स डालें ना, तो बैक पार्ट की पहले चौड़ाई देख लीजिएगा। जैसे जितनी भी आपने चौड़ाई तैयार रखनी है बच्ची के, जैसे योक हमने कट की है, तो अब मैंने 6 इंच जो है वो टोटल चौड़ाई रखनी है, तो उसका हाफ बनता है 3। तो हमने बैक फ्रंट दोनों में हमने इसी तरह से डाली है, टोटल चौड़ाई हमने 6 इंच ही रखनी है, ठीक है? अब उसके बाद हमने योक का पार्ट्स ले लिए हैं, ये भी 4 फोल्ड मैंने फैब्रिक किया हुआ है, तो इसमें हम नेक के निशानात लगाएँगे। 2.25 इंच के चौड़ाई के नेक के मैंने निशान लगाए हैं, फ्रंट बैक दोनों के। स्क्वायर नेक ही हम बना रहे हैं, तो 2.25 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है। इसको जो डीप रखेंगे हम, तो पहले बैक नेक की हम कटिंग करेंगे। तो बैक की जो है वो मैंने इसकी डेप्थ रखनी है, वो रखनी है 2.25 इंच, और फ्रंट नेक की जो डेप्थ रखनी है वो रखनी है 2.5 इंच। तो ये देखें, अब इसको स्क्वायर हम शक्ल दे देंगे और इस तरह से हम इसके निशानात लगा देंगे। तो पहले बैक नेक के हिसाब से हम कट कर लेंगे, ये देखें इस तरह से। उसके बाद अब हम इसको बैक को हटा देंगे और फिर अब हम फ्रंट के हिसाब से 2.5 इंच इसको डीप कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट बैक दोनों की कटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर ना मैं 4 पार्ट्स मैंने नहीं लिए हैं कि अब हम फ्रंट के साथ फ्रंट को जोड़ें। जब आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक बहुत ज़्यादा हो तो आप लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं हो तो पहले अब यहाँ पे हमने सिंपल शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद मैंने इसको ना ऑलरेडी थोड़ा सा ही पहले से ही डीप इस तरह से शोल्डर डाउन की तरह सिलाई कर लिया, ताकि हम इस तरह से फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दें। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रही थी, ज़्यादा फैब्रिक हो तो आप लीजिएगा। मैं आपको बहुत अच्छी टिप दे रही हूँ। थोड़ा-सा फैब्रिक लीजिए, इस तरह से 4 फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद आप बैक नेक के अकॉर्डिंग इसको निशान लगाएँ। आपके पास ये बस चौड़ाई में 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए नेक के हिसाब से, ठीक है? और फ्रंट नेक जो है वो पहले हमने बैक के हिसाब से निशान लगा लिया, कट कर लिया, ठीक है? 1 इंच छोड़ने के बाद अभी हम
इस तरह से इसको अलग कर देंगे। अब फ्रंट के हिसाब से हम डीप कट करेंगे 2.5 इंच, बिल्कुल बराबर निशान लगाए हुए ना तो परफेक्ट मेजरमेंट्स आएंगी। अब 1-1 इंच हमने एक्स्ट्रा कट कर लिया। अब बैक वाले हम पार्ट को भी कर लेंगे। तो ये देखें, अब इसके ऊपर हम रखेंगे एक दूसरे के ऊपर और उसके बाद जो है वो हम इसके ऊपर सिंपल इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब जब हमने परफेक्ट कट किया है ना, तो अब इसके ऊपर हम रखेंगे बैक वाले पार्ट को बैक के ऊपर रखेंगे, यानी बैक नेक के साथ, और फ्रंट को फ्रंट के साथ मिलाएंगे। सिलाई का ध्यान रखिएगा, जो शोल्डर की हमने सिलाई लगाई है तो इसकी सेंटर की सिलाई एक दूसरे के साथ मैच करनी चाहिए और इसके ऊपर आप सिलाई लगा लें। अब सिलाई लगाने के बाद आप ये कीजिएगा कि जितने भी चारों कॉर्नर्स हैं उसमें कट्स लगा लीजिएगा, बस सिलाई पे कट ना आए। इसको आयरन करने का आपको तरीका सब बताऊंगी यहाँ पर। इस तरह आप आयरन करेंगे ना तो ये सिलाइयाँ इसकी खुद खुल जाएंगी और ये देखें आराम से ये खुद ब खुद अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएंगे और इसको फिर आयरन कर दीजिएगा। आप देखिएगा ये ब्रांड इस तरह का सही है, सिर्फ यहाँ पर आप टैग लगना बाकी रह गया है, बाकी लगेगा आप किसी ब्रांड से उठा के लेकर आए हैं ये टॉप। जिस तरह का ये प्रिंट है, फैब्रिक है और इसी तरह की डिज़ाइनिंग मैंने कोशिश की ताकि अच्छा सा खूबसूरत सा टॉप बन सके। आप लोग जब पसंद करते हैं, काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, तो फिर दिल करता है अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करो। तो अब यहाँ से डबल फोल्ड भी हम कर देंगे। अब ये देखें स्क्वायर नेक भी बन गया, गुम सिलाई के साथ भी बन गया। आपको 4 पार्ट्स लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहन मुझे मसला ये है कि मुझे एक ही घर के 3 बच्चियों के ड्रेसेस बनाने हैं और मैं इतने ही ये लेकर आई थी पीसेस। उसमें भी मैं सोच रही थी कि यार ये ज़्यादा ले लिए, लेकिन ये मेरे तीनों पीसेस पूरे हो गए। तो बस अब इसमें भी मुझे खींच-तान के बनाना था, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी फैब्रिक लिया कि अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम डिज़ाइनिंग अपनी ख़राब कर दें। अब डबल साइड हेमिंग टेप लगा रही हूँ फ़िलहाल के लिए, ताकि मुझे सुकून से ये कपड़ा तंग ना करे और जब टाइम हो तो मैं तुरपाई कर लूँ। लेकिन मेरी वो बहनें जो सिर्फ प्रोफेशनल सिलाई नहीं करती, अपनी बच्चियों के सी रही हैं, तो आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप हाथ क्या तुरपाई कर लीजिएगा, सही है ना? तो अब यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से हेमिंग टेप लगा दिया ताकि सुकून से ना अब ये मेरा काम आराम से मैं तुरपाइयाँ बाद में कर लूँगी। तो ये हमारी योक तैयार हो गई है। अब इसको भी हम ना 4 फोल्ड कर लेंगे। फ्रंट नेक भी दिखा रही हूँ आपको, बैक नेक भी दिखा रही हूँ। तो डिज़ाइनिंग तो मैंने अपनी अल्लाह का शुक्र है पूरी ही बनाने की, जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने प्लेट्स वगैरह सब चीज़ अच्छे से डाली ताकि डिज़ाइन हमारा पूरा बन जाए। और जो मैंने बड़ी बच्ची का बनाया है सेकंड चैनल के ऊपर जो अपलोड करूँगी ना, तो वो भी काफ़ी मैंने फैब्रिक से कोरियन स्टाइल टॉप बनाया है। तो फिर उसके बाद ये कि बस अब फिर मैंने कहा जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ हम आपके साथ एक टिप्स भी शेयर कर दें। ज़रूरी नहीं है कि हम 4-4 फैब्रिक के हम योक बनाएँ, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर देखिए 4 फोल्ड मैंने फैब्रिक लिया है, वो मैंने शोल्डर आपने देखा टॉप के नीचे रखकर उसके हिसाब से चौड़ाई की मैंने कटिंग कर दी। अब यहाँ पर लेंथ मैंने 4 इंच ली है, 4 फोल्ड किया हुआ है फैब्रिक, और विड्थ मैंने इसकी ये देखें इस लेंथ मैंने इसकी ली है 4 इंच और विड्थ मैंने ली है 6 इंच, ठीक है? अब 3 इंच पे हम निशान लगाएँगे, 3 इंच लंबाई की हम ये लंबाई कहलाती है। तो 3 इंच का हम निशान लगाएँगे और इस साइड से हम इस तरह से इसको राउंड में लेके जाएँगे और फ्रिल बना रहे हैं हम, तो इसको इस तरह से हम कट कर देंगे। ये देखें इस तरह से। अब ये देखें, इसको मैंने इस तरह से कट कर दिया है। कट करने के बाद क्या करेंगे, जो गोलाई वाली साइड है ना, इधर से हम करेंगे डबल फोल्ड और इसको आपने खींच के नहीं करनी सिलाई। यहाँ मैं आपको बता दूँ, सुकून से हल्के हाथ से सिलाई कीजिएगा ताकि जब आप आयरन करें तो कोई झोल वगैरह नहीं आए, अच्छी सी आपकी फ्रिल तैयार हो जाए, ठीक है? तो अब ये देखें मैं इसको आयरन कर दिया, अब इसको डबल फोल्ड करूँगी। ये देखें, इस तरह से डबल फोल्ड मैंने कर दिया। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, ये जो थोड़ी-थोड़ी सी कॉर्नर की साइड पे ऊपर नोकें निकल जाती है ना, इसको हम लेवल कर देंगे, सेंटर में कट्स लगा देंगे, यहाँ से इसको बराबर कर देंगे और कट कर लेंगे। अभी हमारी यहाँ पे हम सीधी एक सिलाई लगाएँगे सीधी वाली साइड के ऊपर। सेंटर में कट इसलिए लगाया है कि ताकि आराम से आपका ना धागा आप खींचे ना तो सुकून के साथ आपकी अच्छी सी ये फ्रिल बन जाए और आपकी जो है वो दोनों साइड के ऊपर एक ही जितनी फ्रिल आनी चाहिए। अब हम अपनी योक लेंगे और योक के ऊपर ना इसका जो सेंटर में कट लगाया हुआ है ना, तो उधर एक निशान लगा देंगे उल्टी वाली साइड के ऊपर इसकी, और इसके ऊपर हम उल्टी साइड इसकी ऊपर की तरफ रखेंगे और हमने सेंटर से शोल्डर की ऊपर इसकी सेंटर रखना है, ठीक है? इस तरह सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद आप इसको फ़िलहाल हल्का सा खोलें और आयरन कर दें ताकि फिक्स हो जाए थोड़ा-सा। उसके बाद हम इसको दोबारा थोड़ा-सा अभी हम बंद ही कर देंगे। ये देखें, यहाँ तक का हमारा काम हो गया है। ये आपको मैं बहुत डिफरेंट स्टाइल में टॉप जो है वो जब आप देखेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट, आपको पूरे यूट्यूब पे क्या आपको किसी वेबसाइट के ऊपर ये टॉप की कटिंग स्टिचिंग नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए फ्रंट पार्ट को मैंने जो 2.5 इंच कट किया हुआ था हमारा नेक, वहाँ से मैं फ्रंट पार्ट को इसको कट करूँगी। ये देखें, क्योंकि हमने प्लैकेट बनाना है ना और फ्रंट पार्ट हमारा पहले ही कट हुआ हुआ है, तो अब बैक पार्ट रखा हमने यहाँ पर। अब इसी तरह से हम इसके ऊपर जो है वो फ्रंट के पार्ट्स रख देंगे। यहाँ पर हम इसकी भी शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। तो अब आपने क्या करना है, एक चीज़ की मैं आपको यहाँ पर ख़ास चीज़ बता दूँ, ज़रूरी नहीं है मेरी वीडियो बन जाए, काम हो जाए, आपको वो बता दूँ जो बहनें मेरी बैठेंगी इनको परेशानी ना हो। तो आपने यहाँ पर इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि जब आपने शोल्डर्स की सिलाई लगानी है ना, तो आपने योक की लंबाई के हिसाब से शोल्डर रखकर सिलाई लगानी है। अगर आपका टॉप का पार्ट योक से थोड़ा-सा बड़ा हो रहा है, तो आपने शोल्डर वाली साइड से थोड़ी-सी ज़्यादा सिलाई लगा लेनी है ताकि आपकी योक पूरी आए, ठीक है? तो अब ये देखिए मेरी योक यहाँ पर पूरी आ रही है, तो यहाँ पर मैंने सोचा आपके साथ ये चीज़ शेयर कर दूँ।
अब ये देखें यहाँ पर मैंने योक को क्या किया, हाफ इंच चारों साइड से हमने फैब्रिक को फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लिया है। इसके ऊपर रखकर हम डायरेक्ट क्योंकि सिलाई लगाएंगे। फ्रंट पार्ट को फ्रंट पार्ट से जोड़ देंगे, बैक को हमने बैक की तरफ रख दिया है, अच्छे से फिक्स कर लेना है। कोई भी इस जगह से अगर हो सकता है आपके ना थोड़ी सी टॉप अगर आपका हो थोड़ा सा लंबा, तो आपने उसको शोल्डर को सिलाई का ध्यान रखना है, ठीक है। सिलाई लगा लें तो ये बराबर योक के हिसाब से आएगा। मेरा ये बिल्कुल सही बैठा था तो इसीलिए। अब यहाँ पर देखें इस जगह से आपने लेना है और लेकर आपने इस तरह से सिलाई लगानी है। जहाँ-जहाँ हमने फ्रिल लगाई हुई है ना, फ्रिल वाली साइड के ऊपर हम ये मैंने एक पॉम-पॉम वाली लेस ली है, बहुत प्यारी सी, ये बेबी इसके हिसाब से शॉकिंग पिंक कलर का इसका प्लाजो है, बॉक्स ट्राउज़र है तो शॉकिंग पिंक कलर की मैंने ये लेस ली है। हम इसको इस साइड से शुरू करेंगे, ऐसे लेकर आएँगे बैक के ऊपर तो पूरा, और यहाँ तक फ्रिल तक लाकर इधर से ना हम अंदर दबा देंगे ताकि ये गुम तरीके से लग जाए। इसी तरह फ्रंट पे भी लगा देंगे। तो ये देखें फ्रंट वाले पार्ट पे भी लग गई, बैक पे भी लग गई, हमारी यहाँ तक का काम तैयार हो गया। अब हम इसकी शोल्डर की कटिंग वगैरह करेंगे। तो ये देखें अब शोल्डर आपने जितने भी रखने हो, आपकी बच्ची का जो भी साइज़ हो, तो मैं यहाँ पर 5 इंच शोल्डर रखूँगी और 5 इंच ही मैं इसके आर्म होल्स रखूँगी, ठीक है। तो अब ये देखें इस तरह से आपने रखना है और इसी तरह से निशान लगा लेना है और उसके बाद इसको आपने एल शेप ड्रॉ कर लेनी है, थोड़ी सी गोलाई देके कट कर देंगे। चेस्ट साइज़ हमने सिर्फ यहाँ पर निशान लगाना है, वो 5.5 इंच रखूँगी मैं तैयार, और बाकी इस साइड से हम बराबर ही कट करेंगे, यानी 1 इंच एक्स्ट्रा। तो ये देखें बस यहाँ पर हमने ये की है और उसके बाद इधर से हमने क्या करना है, कटिंग एक्स्ट्रा नहीं करना, बस हल्की सी शेप देके यूँ कर देंगे और यहाँ से हमने इस तरह से इसको थोड़ी सी नीचे वाली साइड से बराबर कर देंगे, गोलाई की शेप देंगे ताकि टॉप में एक अच्छा सा ब्रांड का लुक आए। अब उसके बाद ये हमारा टॉप यहाँ तक का तैयार हो गया है। अब हम इसमें प्लैकेट्स बनाएंगे। 2 पट्टियाँ ले ली हैं, 2 स्ट्रिप्स ले ली हैं, एक मैंने ली है 2 इंच चौड़ी और एक मैंने ली है 3 इंच चौड़ी। ये देखें इस तरह से। और अब जो हमने 2 इंच वाली ली है, तो वो हम ये देखें जो 3 इंच वाली ली है वो हम रॉन्ग साइड की तरफ से लगाएंगे और सीधी तरफ पलट के लाएंगे, और जो हमने 2 इंच वाली ली है तो वो हमने सीधी साइड के ऊपर रखकर रॉन्ग साइड के ऊपर लेके जाना है। तो हाफ इंच आपने तकरीबन ऊपर से एक्स्ट्रा रखनी है, यानी नेक वाली साइड से। नेक हमारा तैयार हुआ है तो हम यहीं से प्लैकेट वाली साइड से इसको नीट करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखें एक्स्ट्रा मैंने जितनी लंबाई में एक्स्ट्रा थी वो कट कर दी है और अब इसको हम खोल के अच्छे से हल्के हाथ से आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद अब हमने जो हाफ इंच ऊपर वाली साइड से एक्स्ट्रा रखी थी, ये देखें इस तरह से इसको भी हमने हाफ इंच इस तरह मोड़ देनी है, फिर डबल फोल्ड करना है। ये 2 इंच वाली पट्टी का दिखा रही हूँ, और जो मार्जिन है ना हमने जो सिलाई पट्टी प्लैकेट को लगाया है, तो जो फैब्रिक और इसके साथ जो सिलाई का मार्जिन आएगा वो आपने प्लैकेट की तरफ करना है। यहाँ पे भी आपको करके दिखा दूंगी। ये देखें पहले इसको अच्छे से खोल लेना है, इसको इस तरह से हम आयरन कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए ही बना रही हूँ, तो कोशिश करती हूँ हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँ, ताकि मैं आप लोगों के ना कोई भी सवाल करने की गुंजाइश बाकी ना रहे। तो ये देखें इस तरह से हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, फिर इसको डबल फोल्ड करेंगे। ये देखें इस तरह से। अब ये जो मार्जिन है आपने ये पट्टी की तरफ लेके जाना है। ये देखें ये थोड़ा सा परेशानी कर रहा था ना, तो मैंने इसको आयरन करके प्लेकेट की तरफ कर दिया है, और अंदर की तरफ अब हम हमारा ये खुद आ गया है, और हम इसको डबल फोल्ड करके इसको भी अच्छे से आयरन कर देंगे। ये देखें अब इसको आयरन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी सिलाई लगा लेंगे। ये देखें सिलाई हमने इस तरह से यहाँ से सिलाई हम लगा देंगे, तो सिलाई हमने इसकी लगा दी है। अब हम इसकी स्लीव्स तैयार करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये टॉप काफ़ी हद तक तैयार हो गया है, स्लीव्स अटैच करनी रह गई हैं। तो अब हमने स्लीव्स के लिए 4 फोल्ड ही फैब्रिक लिया हुआ है। तो आप इसकी 6 इंच मैंने विड्थ ली है, और इसके बाद जो इसकी लंबाई ली है वो मैंने ली है 15 इंच। तो 12 इंच मैं तैयार रखूँगी, तो इसमें 3 इंच की मैंने प्लस ली है, क्योंकि थोड़ी सी दूसरे स्टाइल की मैं फ्रिल वाली स्टाइल की ही इसकी स्लीव्स बना रही हूँ लास्टिक के साथ। तो यहाँ पर देखें तकरीबन 2 से सवा 2 इंच के करीब हल्का सा आपको डीप कट करके इसकी गोलाई दे देनी है, और इसको आपने इस तरह से कट कर लेना है, ठीक है। कट करने के बाद चौड़ाई जो मैंने नीचे वाली साइड से रखी है वो उतनी ही रखी है, क्योंकि लास्टिक अटैच करूँगी। और ये देखें अभी 14.5 इंच हो गई है, ऊपर से हाफ इंच हमारी चली जाएगी, तो ये हमारे पास 14 इंच हो जाएगी। तो 2 इंच हम इसमें फोल्ड करेंगे फैब्रिक, ठीक है। तो 2 इंच अब हम दूसरी साइड के ऊपर भी पूरा ऐसा निशान ले आएंगे, और इस जगह के ऊपर हम कट लगा देंगे, ताकि हमारी एक साइड से सिलाई शुरू होना तो दूसरी साइड के ऊपर बिल्कुल बराबर जाए। तो ये बहुत आसान तरीका होता है, इस तरह से आप लोग कर लिया करें। तो हर चीज़ मैं आपको आपकी बहन देखें बताती है, ताकि जब मेरी बहनें बैठे ना, तो बस मैं चाहती हूँ कि जब आप मेरी वीडियो देखकर अपना कोई भी ड्रेस बच्ची का बना रहे हैं, अपना बना रहे हैं जो भी, तो वो आप फिर वैसे ही बनाएं जैसे मैंने स्टिच किया है, आपकी कोई भी कमी पेशी ना रहे। तो अब ये देखें इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके सिंपल हम पहले कॉर्नर पे सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। अब लास्टिक आपने जितनी भी ली है, जैसे मेरे पास लास्टिक की जो वेट ली है तो वो मैंने हाफ इंच के करीब लास्टिक लगा रही हूँ, और इसकी जो लंबाई ली है तो वो मैंने 7 इंच ली है। कलाई से आपने नाप लेना है कितनी आ रही है, तो मेरी कलाई से तो आराम से ही आ रही थी, थोड़ी सी लूज ही थी, तो बच्ची के हिसाब से भी थोड़ी सी लूज ही है, परफेक्ट बैठेगी। तो आराम से ये देखें इस तरह से इलास्टिक ले लेनी है, क्योंकि साइडों से भी फोल्ड भी होगी ना।
तो 6 इंच ये तैयार होगी इलास्टिक, ठीक है ना। अब इसको इस तरह से निशान लगा लेना है, आपने उस जगह पे एक सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास नीचे वाली साइड पे फ्रिल बन गई। अब जो आपने इलास्टिक का निशान लगाया था वो आराम से आपने सेफ्टी पिन की मदद से एक साइड से लेना है, ये नीचे वाली साइड पे, यानी जहाँ हमने फोल्डिंग बंद की थी ना उसी साइड के ऊपर हमने सिर्फ हाफ इंच का सिलाई लगाई है। बाकी जो अब जो इसकी बॉटम वाली साइड होगी, जो बिल्कुल वो नीचे वाली साइड होगी, वो हमारी फ्रिल बन जाएगी खुद ब खुद। तो एक साइड से लेकर दूसरी साइड पे आप खींचे, इलास्टिक खुद आपकी आ जाएगी और फिर आप साइडों से फिलहाल सिलाई लगा के इसको बंद कर दें ताकि इलास्टिक आपकी तंग ना करे, बाहर ना आ जाए, ठीक है ना। तो ये सिलाई हमारी लग गई है, आपकी फ्रिल्स वाली स्लीव्स भी तैयार हो गई हैं। अब टॉप को हम वापस रखेंगे, तो लास्ट हमने जो स्लीव्स का सेंटर में कट लगा लेना है, तो उसके बाद हमने सेंटर वाले पार्ट को ये देखें इधर से हमने बिल्कुल सेंटर शोल्डर वाले के साथ जोड़ देना है। यहाँ से हम ऐसे लेके जाएंगे, स्लीव्स को हम इस तरह से इसमें अटैच कर लेंगे। तो ये देखें हमारी स्लीव्स को हम सिलाई लगा लेंगे, इसी तरह पहली स्लीव्स को रख के दिखाया, दूसरी स्लीव्स को भी इसी तरह से हम रख देंगे। चैनल पे नए हों तो प्लीज़ वीडियो बनाने के लिए भी ये बहुत मेहनत से बना था टॉप, और अच्छी सी डिज़ाइनिंग सोची थी आपके साथ शेयर करूं, और जो इतनी देर से मैं बोल रही हूँ सारी चीज़ें देख देख कर, तो इसके लिए भी ज़रूर लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने जो है वो इसको फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है, तो फिटिंग की मैंने सिलाई इस तरह से लगा ली है। और उसके बाद हमने यहाँ वाली साइड से इसको इस तरह से करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे और सिलाई लगा देंगे ताकि कपड़ा बाहर निकलता दमकते चमकते हुए नजर ना आए। अब यहाँ पर इस वाली साइड से भी हमने इसको बस अब दामन की फोल्डिंग कर देनी है, इसकी नीचे की साइड से घेरे की पूरी। तो आपने शुरू इस वाली साइड से करनी है, ज़ाहिर जो हमें आसानी से उल्टी साइड वाला होता है ना, उधर से हमें मशीन पर रखते हुए पूरा पड़ता है। तो अब ये फाइनल इसका लुक तैयार है। इसमें मैंने 2 कलर्स की ना बटन्स लगाई हैं। जितना ये फंकी सा प्रिंट था उसी टाइप के मैंने कोशिश की है कि अच्छे से स्टिच करूँ, तो उसी टाइप की मैंने इसमें बेबी इसके हिसाब से व्हाइट, ऑफ व्हाइट और पिंक कलर का ही सारा कॉम्बिनेशन किया ना, तो ऑफ व्हाइट और पिंक कलर की मैंने यहाँ पर बटन्स लगाई हैं। अब जो पिंक कलर की मैंने लगाई है, काज वगैरह सब बना के लगाई है। पिंक कलर की जो बनाई है उसपे एंकर थ्रेड की मैंने ऑफ व्हाइट सिलाई लगाई है, और जो ऑफ व्हाइट बटन लगाई है उसपे मैंने पिंक कलर के एंकर थ्रेड की टाँके लगाए ताकि वो एक अच्छा सा खूबसूरत सा लुक आए। तो उम्मीद करती हूँ आपके साथ एक नया सा खूबसूरत सा आइडिया शेयर किया है। आपको पूरा करीब से दिखा रही हूँ, दूर से दिखा रही हूँ, ज़ूम करके दिखा रही हूँ कि आप इसकी नीटनेस चेक कर सकते हैं। कहीं से ये नहीं लग रहा कि हमने ये ब्रांड से ना लिया हो। अब यकीन करें अगर कोई ब्रांड वाले ये डिज़ाइन देख लें तो ये डिज़ाइन ज़रूर बनाएँगे। ये मैंने अपने सोच के ना ड्रॉ कर के ये डिज़ाइन बनाया है। तो अब अगला डिज़ाइन भी मैंने आपके साथ और फुल स्लीव्स वाला बनाया है ताकि जो सीज़न चल रहा है मिड सीज़न इसमें आप पहना सकें। तो अगर नए चैनल के ऊपर हैं तो सब्सक्राइब फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।